अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स नंबर 1340 बिज़नेस अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 5 आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, एक इस्तिलाह यानी टर्म को समझना ज़रूरी है। अगर आप समझ गए टर्म को, आपके जहन में बैठ गई इसकी इस्तिलाह टर्म, तो आप इस सवाल को बआसानी इम्तहान में कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गलतियां करेंगे, क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है। कंपनी आपने पढ़ी होगी अपनी उसूल तिजारत में या तिजारती लवाज़मात में, कंपनी के बारे में अगर दिया होगा तो पढ़ा होगा इनके बारे में कि कंपनी क्या होती है, कंपनी किस तरह कायम की जाती है, कंपनी की खुसूसियात क्या हैं, कंपनी को चलाने वाले लोग कौन होते हैं और कंपनी का मकसद क्या होता है। सारी बातें आपने उसके अंदर पढ़ी होंगी। लेकिन अब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को पढ़ना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे इस टॉपिक की तरफ। इसमें अभी हमारे 3-4 लेक्चर ज़रूर लगेंगे। ये आपको कंटेंट नज़र आ रहे हैं। कंटेंट्स क्या क्या इसमें है, ये सीरियल नंबर है, ये आपके पेज नंबर है। पहले आप थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोडक्शन टू जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे डेफिनेशंस, यहाँ नज़र आ रहा है आपको। फिर आप फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की क्या खुसूसियात होती हैं, काइंड ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कितने किस्म की जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं। फिर आप पढ़ेंगे इसमें शेयर एंड शेयर कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का, में शेयर क्या होता है, शेयर के बारे में पढ़ेंगे, और शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, शेयर कैपिटल किसको कहते हैं, सब पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने किस्म का शेयर कैपिटल होता है वो पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ शेयरों की यानी हसीस, उर्दू में हसीस बोलेंगे शेयर को, इंग्लिश में शेयर बोलते हैं, उर्दू में हसीस बोलेंगे। हे स्वाद, फिर स्वाद, नून गुन्ना, हसीस, काइंड ऑफ हसीस, हसीस की इकसाम या शेयर की इकसाम। इशुएंस ऑफ शेयर, शेयर कैसे जारी किए जाते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या प्रोसीजर होता है, वो सब पढ़ेंगे इसमें। प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ शेयर, शेयर जारी करने का प्रोसीजर। वैल्यूज़ ऑफ शेयर, शेयर्स की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। सेल वैल्यूज़ ऑफ शेयर, शेयर की सेल वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे आप जो है अकाउंटिंग फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, आम पब्लिक को किस तरीके से जारी किए जाते हैं हसीस या शेयर्स, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। अकाउंटिंग फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स या डायरेक्टर, बानियाने कंपनी, प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को रजिस्टर करते हैं, कंपनी को बनाते हैं, उनको हम प्रोमोटर भी बोलते हैं, उर्दू में बानियान कंपनी भी बोलते हैं, या डायरेक्टर भी कह सकते हैं कि वो डायरेक्टर ही लोग होते हैं, जो डायरेक्टर भी बनते हैं वो लोग जो कंपनी बनाते हैं, खुद भी डायरेक्टर बन जाते हैं। प्रोमोटर मीन, डायरेक्टर मीन कंपनी को चलाने वाले लोग, प्रोमोटर मीन कंपनी को बनाने वाले लोग, और ये बनाने वाले ही डायरेक्टर बन जाते हैं। अकाउंटिंग फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स ऑफ प्रीमियम, एट प्रीमियम, प्रीमियम पे कैसे शेयर्स इशू किया जाता है इसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे शेयर कैसे इशू किया जाता है उसकी क्या अकाउंटिंग होगी वो पढ़ेंगे। अकाउंटिंग फॉर इशुएंस ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ असेट्स एंड अदर देन कैश, हम जब कोई चीज़ मार्केट में परचेज़ करते हैं, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, गाड़ी, तो उसकी पेमेंट के लिए हम कैश नहीं देते, बल्कि कैश के बदल में हम शेयर दे देते हैं। तो शेयर्स जब किसी असेट्स के बदल में शेयर इशू करते हैं पेमेंट के लिए, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो बताएंगे इसके अंदर। इशुएंस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर कर्ज के सर्टिफिकेट होते हैं, आवाम से पब्लिक कंपनी जो है कर्जा लेती है, वो किस तरह कर्जा लेती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो बताएंगे। कर्ज का 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, ठीक है। व्हाट इज़ डिबेंचर बताएंगे, डिबेंचर का मतलब क्या है, वो काइंड्स ऑफ डिबेंचर की इकसाम कितनी है, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर में, दोनों में क्या फ़र्क है, जिन लोगों पर डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट होते हैं, और जिन लोगों का शेयर सर्टिफिकेट है, दोनों में क्या फ़र्क होता है वो बताएंगे। फिर आपको ख़त्म हो रहा है टॉपिक आपका अकाउंटिंग फॉर इशुएंस ऑफ डिबेंचर की अकाउंटिंग करेंगे, बस ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। यानी इस टॉपिक में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, शेयर्स और डिबेंचर्स। हम इस चैप्टर में 2 चीज़ें पढ़ेंगे, दोनों की अकाउंटिंग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझने के लिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, पेज नंबर 105 पर हम आ गए हैं।
कुछ शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है कि इस टॉपिक में क्या है, जो अभी हम कंटेंट में पढ़ के आए हैं वही बताएंगे शॉर्ट में। इंट्रोडक्शन मैंने तारुफ। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलंटरीली एसोसिएशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक रज़ाकाराना एसोसिएशन होती है, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो कानून के तहत बनाई जाती है, फॉर प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के मकसद से, विथ कैपिटल डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, जिसका सरमाया जो होता है वो तकसीम शुदा होता है, किसमें, ट्रांसफरेबल शेयर्स, यानी शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र हो सकते हैं शेयर। आज मेरे पास है, मैंने सेल कर दिए किसी और शख्स को, तो उस शख्स के नाम हो गए और उसने जाके वहाँ पे अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिए। कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी महदूद ज़िम्मेदारी होती है, यानी मेरे पास अगर 10 रुपये का शेयर्स है तो मैं कारोबार में अगर नुकसान होता है तो मैं 10 रुपये तक का नुकसान ही बर्दाश्त कर सकता हूँ, 10 से ज़्यादा नहीं। मेरी कोई पर्सनल जायदाद को बेच के नुकसान पूरा नहीं किया, सिर्फ 10 रुपये का अगर मालिक हूँ तो 10 रुपये तक का ही मैं ज़िम्मेदार हूँ। इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। एंड हैविंग अ परपेचुअल लाइफ, परपेचुअल माने परमानेंट लाइफ होती है, उसकी लंबी लॉन्ग लाइफ होती है। दिस यूनिट डिस्क्राइब्स दी इंट्रोडक्शन, ये यूनिट जो है आपको एक तारुफ मुहैया कर रहा है ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसी यूनिट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी यानी खुसूसियात भी बताई जा रही हैं। वेरियस काइंड ऑफ कंपनीज, मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज के बारे में बताया जा रहा है। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, पैसा कैसे लाया जाता है वो बताया जा रहा है। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग या तो हमें क्लियर पता चला सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, दोनों ज़रिए से कंपनी में पैसा आता है। टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड शेयर्स कैपिटल, शेयर की किस्में और टाइप्स ऑफ शेयर की किस्में एंड शेयर कैपिटल, और शेयर के तहत आया हुआ सरमाया कारोबार में। डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर, शेयर होल्डर और डिबेंचर के दरमियान में फ़र्क बताएंगे। एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, उनको अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। और वेरियस ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, उसकी मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन आएंगी शेयर्स और डिबेंचर की रिकॉर्ड करने के लिए। एट द एंड ऑफ द यूनिट सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, फिर आखिर में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दे दी गए इसके अंदर। बस ये तो ऑब्जेक्टिव इसके मकासद हैं। आफ्टर स्टडिंग द यूनिट यू विल बी एबल टू, ये जब ये स्टडी पूरा यूनिट पढ़ लेंगे, यूनिट नंबर 5 को पढ़ लेंगे तो फिर आप किस काबिल हो जाएंगे, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट भी आपको पता चल जाएगा उस वक्त। नो द वेरियस काइंड ऑफ कंपनी, मुख्तलिफ कंपनीज़ के बारे में भी आपको जानकारी आ जाएगी, आपको मालूमात आ जाएंगी। बी फेमिलियर विद शेयर कैपिटल एंड इट्स काइंड, आप इससे भी फेमिलियर हो जाएंगे, यानी आगाह हो जाएंगे कि शेयर क्या होता है, शेयर्स कैपिटल, शेयर से आया हुआ सरमाया क्या होता है और इसकी कितने किस्म का शेयर कैपिटल होता है वो भी। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, डिबेंचर और शेयर के अंदर फ़र्क करने के काबिल हो जाएंगे आप कि डिबेंचर और शेयर्स क्या क्या होते हैं, उनमें क्या फ़र्क है आपस में। नो दी प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर, शेयर का प्रोसीजर, शेयर को जारी करने का जो प्रोसीजर है वो आप उससे अच्छी तरह से आगाह हो जाएंगे। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द इशूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फिर आप जो है शेयर्स को रिकॉर्ड करने के लिए और डिबेंचर को रिकॉर्ड करने के उनकी जो ट्रांजेक्शन आएंगी इस काबिल हो जाएंगी कि उनको आसानी रिकॉर्ड कर सकें, क्योंकि इम्तहान में आपने काबिल ही होना है इन तमाम कामों को करने के। शो दी शेयर्स कैपिटल इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे शो किया जाता है इसके भी आप जो इससे भी आप आगाह हो जाएंगे। आप अपनी किताब खोल लें स्टूडेंट, हम पेज नंबर 106 पर आ गए हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आपको हल्का लाइट नज़र आ रहा हो। 5.1 है ये पेज नंबर 106 का, जिसकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का तारुफ। आज जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कारोबारी तंजीम की तीसरी शक्ल है जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी पहली शक्ल तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, दूसरी शक्ल पार्टनरशिप है और तीसरी शक्ल जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो आपने अपनी उसूल तिजारत में पढ़ा होगा, ठीक है। विच इज़ गवर्न अंडर दी कंपनीज एक्ट 2017, जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत चलाई जाती है, बनाई भी जाती है, चलाई भी जाती है पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले 2017 के एक्ट आने से पहले ये ऑर्डिनेंस होता था, 1984 की ऑर्डिनेंस से के तहत चलती थी कंपनी, लेकिन 2017 में ऑर्डिनेंस आ गया है, तो अब उसके बाद से ये कंपनी ये असम्बली ने पास कर दिया है, अब ये कानून बन गया परमानेंट, तो इसलिए 2017 के एक्ट के तहत जो है इस कंपनी को चलाया जा रहा है पाकिस्तान में। अनलाइक इसी तरह दी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप,
जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, कंपनी इंजॉयज द स्टेटस ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी जो है इंजॉय करती है एक सेपरेट एंटिटी यानी एक जुदागाना शख्सियत के तौर पर काम करती है, यानी इसकी पहचान होती है अपनी एक शख्सियत के तौर पर जो कि फिक्टिशियस शख्सियत होती है, यानी मसनूई शख्स होता है। कंपनी खुद एक शख्स होती है लेकिन मसनूई शख्स होती है। हम लोग ह्यूमन हैं, जिंदा इंसान है, लेकिन कंपनी जिंदा नहीं होती। लेकिन कंपनी कंपनी के नाम से तमाम फैसले किए जाते हैं। कंपनी कर्जा भी लेती है, कंपनी कर्जा देने की जिम्मेदार भी होती है। कर्जा ना दे कंपनी तो कंपनी के खिलाफ यानी सूट भी दाखिल किया जा सकता है, और कंपनी खुद भी किसी के खिलाफ सूट दाखिल कर सकती है। यानी इंसान जो काम करता है वो सारे काम कंपनी कर सकती है, लेकिन चूँकि ये ह्यूमन नहीं है, ये एक मसनूई शख्स है जो कि कानून से वजूद में आती है, कानून के तहत, ठीक है। और इसका एक प्रोसीजर होता है जो हमें जानना पड़ता है, प्रोसीजर को, जिसके तहत हम कंपनी बनाते हैं और उसको चलाते हैं। इट इज़ फॉर्म, ये बनाई जाती है बाई कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये बनाई जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबरों की तरफ से लगाए हुए सरमाए से या लाए हुए सरमाए से बनाई जाती है, विद द प्रोविज़न ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसमें उनकी ज़िम्मेदारी, जो सरमाया लाते हैं मेंबर, उनकी ज़िम्मेदारी लिमिटेड होती है, महदूद होती है। जितना सरमाया वो लाते हैं उनकी ज़िम्मेदारी उतने सरमाए तक ही होती है। अगर नुकसान होता है कंपनी को तो उनका लगाया हुआ सरमाया ही नुकसान होगा, उनकी पर्सनल जायदाद जो है नहीं जो है इन्वॉल्व होगी। जिस तरह पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है कि अगर नुकसान हो जाए तो मालिक का लगाए हुआ सरमाए के अलावा अगर उससे भी कर्जा नहीं उतरता तो उसकी अपनी ज़ाती जायदाद भी बेच दी जाती है, उससे कर्जा उतारा जाता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी जो है पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड होती है सॉरी खांसी हुई होती है। लेकिन कंपनी के मेंबर जो सरमाया लगाते हैं उनकी ज़िम्मेदारी जो है लिमिटेड होती है, सिर्फ अपने लगाए हुए सरमाए। अगर मैंने किसी कंपनी में एक शेयर लिया है, मेरा 10 रुपये का शेयर है, तो मेरा लगाया हुआ सरमाया 10 रुपये ही है। अगर कंपनी नुकसान होता है मुझे 10 रुपये का ही नुकसान होगा, ठीक है। ये मैंने समझा दी आपको बात, जो कि आपने उसमें उसूल तिजारत में भी पढ़ी होगी, वही बात मैंने यहाँ बता दी आपको। डेफिनेशन कंपनी की, अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की तारीफ बयान करने के लिए कहा गया है। A joint stock company can be defined as the, जॉइंट स्टॉक कंपनी को इस तरह हम डिफाइन यानी तारुफ उसका बयान कर सकते हैं, जैसे एज द वॉलंटरी एसोसिएशन। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, ठीक है। कुछ लोगों का इश्तराक होता है, वॉलंटरी यानी जबरी नहीं होता कि हुकूमत की तरफ से या किसी कानून के तहत आप इश्तराक करें और एक कंपनी फाइल करें, नहीं, अपनी मर्जी से कुछ लोग जमा होते हैं और इस कंपनी को बनाने के लिए रजामंद होते हैं और अपना अपना सरमाया लगाते हैं। इसीलिए इसको वॉलंटरी बोलते हैं कि अपनी मर्जी से लोग आते हैं और ये कंपनी बनाते हैं, हुकूमत या किसी कानून के तहत उनको फोर्स नहीं किया था। वॉलंटरी एसोसिएशन है ये, क्रिएटेड जो बनाई जाती है बाय लॉ के तहत। एक कंपनी एक्ट आपके पास मौजूद है, उसमें बनाने का तरीक़ाकार लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट 2017, वो लॉ कहलाता है। उस लॉ के तहत से कंपनी बनाई जाती है। मकसद क्या होता है कंपनी बनाने का? प्रॉफिट बनाना होता है, प्रॉफिट मेकिंग करना होता है। विद कैपिटल डिविजिबल, जिसका सरमाया जो है तकसीम शुदा होता है, इनटू ट्रांसफरेबल शेयर, यानी वो शेयर ट्रांसफ़र होते हैं एक शख्स से दूसरे से तीसरे, यानी सेल करके बेच सकते हैं। कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी, जिनकी जिम्मेदारी वो महदूद होती है। एंड हैविंग अ परपेचुअल लाइफ, और जिसकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, तवील होती है। ये कंपनी की लाइफ, आपने देखा होगा इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन कंपनियाँ चलती रहती है। इंसान आता रहता है, जाता रहता है, कंपनियाँ चलती रहती है और जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र होती रहती है। कंपनी इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसोसिएशन, एक ख़ास किस्म की एक एसोसिएशन होती है। एसोसिएशन माने इश्तराक होता है, लोगों के इश्तराक को हम एसोसिएशन बोलते हैं। विच इज़ फॉर्मुलेटेड, जो बनाई जाती है बाय द प्रोमोटर, जिसको बनाते कौन है? प्रोमोटर बनाते हैं। बानियान कंपनी, जो कंपनी को बनाने वाले होते हैं, जो कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं, गवर्नमेंट की फीसें भरते हैं और कंपनी का बाकायदा तरीके से रजिस्टर करते हैं, उनको प्रोमोटर्स कहते हैं, यानी बानियान कंपनी कहते हैं। विच मे बी मेंबर और शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, जो बाद में इस कंपनी के शेयर होल्डर भी बन सकते हैं और मेंबर भी बन सकते हैं और डायरेक्टर भी बन सकते हैं, ये लोग प्रोमोटर्स। इट हैज़ अ
सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी अपनी एक जुदागाना शख्सियत होती है। अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबरों से हटकर, जिन्होंने पैसा लगाया है वो मेंबर होते हैं, उनसे हटकर इस कंपनी की अपनी एक अलग से जुदागाना हैसियत होती है। विच हैज़ अ राइट, जिसके पास एक हक होता है टू सू, यानी किसी के खिलाफ मुकदमा करने का भी राइट होता है इसके पास। एंड कैन बी सूड, और इसके खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता है। विथ इट्स ओन नेम, इसके अपने नाम के खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है और अपने नाम से मुकदमा भी कर सकती है। इट हैज़ अ कॉमन सील, इसकी एक आम सील होती है जो हर कोई जानता है। विच इज़ यूज एज ए सिग्नेचर, जो सिग्नेचर के लिए इस्तेमाल की जाती है सील। कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है तो कंपनी से एग्रीमेंट होगा, किसी शख्स से एग्रीमेंट नहीं होगा। कोई पेमेंट है तो कंपनी के ऊपर पेमेंट है, किसी शख्स के ऊपर पेमेंट नहीं है, इसलिए कंपनी की सील से सिग्नेचर होता है, कंपनी सील से ही इसका वो सारी चीज़ होती हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ रहे होंगे, काफ़ी मैं आराम से आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इसके फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के, जिसको उर्दू में बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, मुश्तरका सरमाए की कंपनी। आपने नाम सुना होगा उर्दू में, मुश्तरका सरमाए कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में मुश्तरका सरमाए कंपनी, कुछ लोगों का मिलकर सरमाया लगता है तो मुश्तरका सरमाया होता है वो। द मेन फीचर, अहम खसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक भी खसूसियात को बोलते हैं, ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर डिस्क्राइब इज अंडर। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्क्राइब की जा रही हैं आपके सामने। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव, पहले से उसके मकासद होने चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज़ टू अर्न द प्रॉफिट फॉर मेंबर। कंपनी का जो अहम मकसद होता है अपने मेंबरों के लिए प्रॉफिट बनाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, पहला मकसद याद रखना। हाउएवर, ताहम, होल द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। कंपनी ताहम जितना भी कंपनी अपने कारोबारी साल में प्रॉफिट कमाती है वो तमाम का तमाम अपने मालकान यानी शेयर होल्डरों को या मेंबर्स को तकसीम नहीं करती। तमाम का तमाम प्रॉफिट अमंग दी मेंबर्स यानी शेयर होल्डर को तकसीम नहीं करती है, यानी उनको बांटती नहीं है उनके हिस्से में कितना कितना है। रादर सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज सेट असाइड, जितना भी प्रॉफिट कमाती है उसका एक हिस्सा वो अलग निकाल लेती है, सेट असाइड में अलग निकाल कर रख लेती है। एज ए रिज़र्व के तौर पर, इसको रिज़र्व के तौर पर रख लेती है, महफूज कर लेती है किसी मुख्तलिफ कामों के लिए। टू बी यूज़ इन फ्यूचर, फ्यूचर में यूज़ की जाएगा मुख्तलिफ कामों के लिए, या तो कंपनी को प्लान को एक्सटेंशन करनी है या कंपनी के अंदर और कोई असेट्स परचेज़ करने हैं, मशीनरी परचेज़ करनी है, इसलिए उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग सेट असाइड कर लेती है ताकि फ्यूचर में कुछ काम करना है, और जो बचता है वो मालिकों को तकसीम कर देती है। ठीक है। नंबर 1, वॉलंटरी एसोसिएशन, ये एक आज़ाद एसोसिएशन होती है, इस पर कोई गवर्नमेंट का दबाव नहीं होता, किसी कानून का दबाव नहीं होता, लोग अपनी मर्ज़ी से मिल के रज़ाकाना तौर पर इस कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, बनाते हैं। ठीक है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय पर्सन वॉलंटरीली, लोगों की रज़ाकाना तौर पर ये क्रिएट की जाती है जो मुश्तरका सरमाया की कंपनी, विदाउट एनी लीगल इन्फोर्समेंट, बिना किसी दबाव के, कानूनी दबाव के। नो लॉ इन्फोर्स, कोई कानून जो है आप पे दबाव नहीं डालता। एनी पर्सन टू क्रिएट अ कंपनी, के कोई शख्स कंपनी क्रिएट कर रही है तो वॉलंटरीली आप खुद मिलके कंपनी बनाते हैं, चंद लोग जमा हो जाते हैं, कंपनी बनाने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और किस कारोबार करना है वो सब सेट करके कंपनी का जो तरीक़ाकार है उसको क्रिएट करते हैं। नंबर 2, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की शख्सियत जो है जुदागाना होती है, यानी जैसे हर इंसान शख्स की शख्सियत जुदागाना होती है ना, हर एक को अपने अपने नामों से पहचाना जाता है, इसी तरह कंपनी भी अपने नाम से पहचानी जाती है। एक मसनूई शख्स होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ क्रिएटेड लीगल एंटिटी, जो मुश्तरका सरमाया कंपनी है वो सेपरेट होती है, हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी कानूनी जो है शख्सियत जो होती है जुदागाना होती है। एंटिटी माने शख्सियत, लीगल माने कानूनी, सेपरेट माने जुदागाना, अलग से होती है। इट्स मेंबर, अपने मेंबरों से, जिन्होंने पैसा लगाया होता है वो मेंबर या शेयर होल्डर होते हैं, उनसे अलग होती है कंपनी। मेंबर अलग, कंपनी अलग, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। कंपनी को कनेक्ट कर रहे हैं। हु क्रिएट इट, मेंबर इस कंपनी को क्रिएट करते हैं, पर मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मेंबर सिर्फ पैसा लगाते हैं, कंपनी उनके लिए काम करती है, प्रॉफिट कमा के मेंबरों को देती है। इट कैन सू, इसके पास इख्तियारात होते हैं कि वो किसी के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सके। एंड कैन बी सूड, और इसके खिलाफ भी कोई मुकदमा दाखिल कर सकता है कंपनी के नाम पर भी, विद इट्स नेम, इसके नाम से। एंड मे एंटर इनटू एग्रीमेंट, और कंपनी अपने नाम से किसी एग्रीमेंट में एंटर हो सकती है
फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी के थर्ड पार्टी से बेस्ड इट्स ओन नेम, ठीक है। नंबर थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी। इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर आप 10 रुपये का शेयर के मालिक हैं तो आपकी इसके मेंबरों की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर आप 10 रुपये के शेयर के मालिक हैं तो आपके मेंबर पे 10 रुपये तक का ही बार है। अगर कंपनी को बड़ा नुकसान हो जाता है तो कंपनी के मेंबर सिर्फ 10 रुपये तक के मालिक हैं तो 10 रुपये ही देंगे। अपनी ज़ाती जायदाद इसके अंदर उनकी इन्वॉल्व नहीं होती है, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। नो वन मेंबर इज़ लायबल टू बेयर द लॉस। कोई भी मेंबर जो है इस लायबल नहीं होता, जिम्मेदार नहीं होता लॉस को बर्दाश्त करने का। बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ इट्स शेयर, अपने शेयर्स की हद से तक, अपने शेयर से ज़्यादा वैल्यू का लॉस बर्दाश्त नहीं करता। अगर 10 रुपये का शेयर है 10 तक का करेगा, 12 का नहीं कर सकता वो, ठीक है। एवरी मेंबर और शेयर होल्डर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी JSC मीन जॉइंट स्टॉक कंपनी इज रेस्पॉन्सिबल। हर मेंबर और शेयर होल्डर जिम्मेदार होता है अप टू दी कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम, जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है। शेयर की शक्ल में कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर मैं 10 रुपये का शेयर खरीदा हूँ तो मेरा सरमाया 10 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स विल नॉट बी सोल्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी। ऑब्लिगेशन लाइबिलिटीज होती है। कंपनी के कर्ज़ों को चुकाने के लिए मेंबरों की ज़ाती जायदाद जो है निशाना नहीं बनती। ज़ाती जायदाद को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। सिर्फ जितने पैसे उन्होंने लगाए उतने ही पैसे तक उनका नुकसान होगा।